बीजेपी नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा धीरे धीरे सब बेनकाब होता जा रहा है। कैमरे के पीछे कितने नंगे हैं सब जानते हैं, आए दिन वीडियो वायरल हो ही जाती है। लेकिन अब तो कैमरे के सामने भी गंद फैला रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। इनको सुनिए, ये महोदय सीएम है। पवन खेरा बन जाएगा पवन फेरा, मैं इसको ठीक से पेलूंगा। सुना आपने? ये भाषा एक मुख्यमंत्री की होनी चाहिए क्या? लेकिन बौखलाहट ऐसी, हिमंता बिस्वा ने तनिक भी नहीं सोचा कि सामने जो पत्रकार मौजूद हैं उसमें महिला पत्रकार भी हो सकती हैं, फिर भी इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इस बौखलाहट के पीछे की वजह भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि पवन खेड़ा ने इनकी और इनकी पत्नी की ऐसी कलई खोली है, ऐसा विदेशी संबंध उजागर किया है कि ये गालियां उसी बौखलाहट का नतीजा है। पवन खेरा एक गंदू आदमी है। हिमंता बिस्वा के शब्दों से आप इनके संस्कारों का साफ अंदाजा लगा सकते हैं, और साथ ही बीजेपी की भी, क्योंकि अगर बीजेपी को ऐसी गालियों से कोई ऐतराज होता तो मोदी और अमित शाह इसे रोकते जरूर। लेकिन मानो उन्हें भी मजा आ रहा है। जबकि आपको याद होगा कि अभी ठीक ऐसे ही शब्द विपक्ष का कोई नेता मोदी जी के लिए बोल दे, तब देखिए कैसे नंगा नाच शुरू हो जाता है। गोदी मीडिया से लेकर बीजेपी आईटी सेल के चिंटुओं तक सभी माहौल बनाने में जुट जाएंगे। लेकिन यहाँ अमित शाह का सबसे चहेता आदमी एलओपी को पागल बोल रहा है, उसकी निंदा तक नहीं। राहुल गांधी एक पागल है, सरकार नहीं है, बोलता है मैं अरेस्ट करूंगा। सोचिए क्या हालत हो गई हिमंता बिस्वा की। आप इनके शब्दों से इनके मानसिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं, बिल्कुल हिल चुके हैं। खैर, अब इसकी वजह भी समझ लेते हैं। दरअसल हुआ क्या कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सबूतों के साथ हिमंता बिस्वा और उनकी पत्नी के करोड़ों के खेल को उजागर कर दिया है। आरोप लगाए हैं कि हिमंता बिस्वा की पत्नी के पास 3-3 देशों के पासपोर्ट हैं, और सभी लिविंग पासपोर्ट यानी एक्सपायर नहीं हुए। हालांकि ये तो पहला खुलासा है, इससे भी बड़े आरोप लगाए हैं, और वो ये कि दुबई में इनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, और तो और अमेरिका में इनकी कंपनी भी है जिसमें 56,000 करोड़ का खेल बताया गया है। और ये सब हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने एफिडेविट में दिखाया ही नहीं। इस पर पवन खेड़ा ने सवाल खड़े किए, और इसी के बाद से आप हिमंता बिस्वा शर्मा की हालत और उनकी बौखलाहट साफ देख सकते हैं। उनकी मर्यादा और उनके संस्कार फूट फूट कर बाहर आ रहे हैं। पवन खेड़ा को लेकर ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सभ्य समाज में बोला क्या सुना भी नहीं जा सकता। पवन खेरा एक गंदू आदमी है। पवन खेरा बन जाएगा पवन फेरा, मैं इसको ठीक से पेलूंगा। हिमंता बिस्वा की ऐसी बौखलाहट को देखकर अब राजनीतिक विश्लेषक भी खुलकर कह रहे हैं कि चुनाव हिमंता के हाथ से निकल चुका है। अभी से उन्हें जेल का डर सताने लगा है, क्योंकि खुद राहुल गांधी ने चेतावनी दी थी कि इसको माफ नहीं करेंगे, जेल में डालेंगे। इसको अभी जितनी उछल कूद करनी है कर ले, नहीं चुनाव के बाद हिमंता की चूं तक नहीं निकलेगी। आपके चीफ मिनिस्टर सोचते हैं कि वो कोई भी चोरी कर सकते हैं, कोई भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं, और वो जेल कभी नहीं जाएंगे। अगली बार नहीं भाई, इस बार ये इतना बकवास इसलिए करता है क्योंकि ये जानता, ये डरता है कि एक ना एक दिन कांग्रेस के बब्बर शेर इसे पकड़ लेंगे और इसको जहां जाना चाहिए वहां पहुंचा देंगे। आप क्या सोचते हो, ये दिन भर जो बोलते रहते हैं, ये रात को सोता नहीं है, रात को इसको नींद नहीं आती है। देखो, जो डरता नहीं है वो ज्यादा नहीं बोलता, वो चुप रहता है, अपना काम करता है। जो डरता है वो बोलता रहता है 24 घंटे। इसको बहुत टाइम मिलेगा बोलने के लिए जेल में, बहुत टाइम मिलेगा, 10-15 साल इसको जेल में बोलने का टाइम मिलेगा। और इसी डर के चलते हिमंता अपने भाषा की मर्यादा बिल्कुल भूल चुके हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। हालांकि ऐसे में महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अलका लांबा, वो हिमंता की गंदी भाषा पर लिखती हैं, क्या ऐसी है असम के लोगों की भाषा? बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ऐसी गंदी भाषा बोलकर असम को बदनाम करना बंद करो। ये भाषा हार की हताशा और बौखलाहट का नतीजा है। सेम ऑन यू हिमंता। वाकई ऐसी भाषा की उम्मीद एक मुख्यमंत्री से तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। खैर, हिमंता बिस्वा शर्मा का एक और वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहां वो कह रहे हैं कि गौ मांस खाना है खाओ, बस घर के अंदर खाओ। आप खुद सुनिए। अरे मुस्लिम तो गौ मांस खाते हैं। हाँ सर, उसमें तो कोई मना नहीं है। गौ मांस खाने वाला कैंडिडेट को वोट चाहिए सर। क्यों नहीं सही है? असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गौ मांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर खाओ, सामाजिक प्लेस में मत खाओ। हर मुसलमान खाते हैं, असमिया मुसलमान भी गौ मांस खाते हैं, हम कैसे मना करूंगा? सुना आपने? ये वो लोग हैं जो एक तरफ तो खुद को गौ भक्त बताते हैं, गाय के नाम पर वोट मांगते हैं, और दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं आप सभी ने सुना। खैर, इस पर भी अलका लांबा लिखती हैं कि भक्तों देख लो और कान खोलकर सुन भी लो, गाय जिस जिस की माता है। गौ मांस भाजपा के राज में खाने की मनाही नहीं है, बस घर में बैठकर आराम से खाना है। भाजपा की सरकार में गाय काटी भी जाती है, बेची भी जाती है और खाई भी जाती है, और भाजपा सरकारों द्वारा कमाई भी की जाती है। भ्रष्ट हिमंता। वाकई हिमंता का ऐसा बयान सुनकर भक्तों को जरूर तकलीफ हुई होगी। इसके बचाव में बोलने के लिए उनके पास कुछ है भी नहीं,
क्योंकि ये वही लोग हैं जो गौ माता के नाम पर वोट भी लेते हैं और दूसरी तरफ खाने की भी बात कर रहे हैं। ऐसे में अब तय असम के लोगों को करना है, 9 अप्रैल को मतदान होने हैं। ऐसे में असम वासियों को वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए कि पिछले 9 सालों में बीजेपी की सत्ता में डबल इंजन भी है, लेकिन फिर भी असम के लोगों को हिंदू मुसलमान के अलावा क्या मिला है। ऐसे में 5 साल बाद सरकार चुनने का जब मौका मिला है तो अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। बाकी आप दर्शकों का हिमंता की ऐसी भाषा को लेकर क्या मानना है, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।